मोइरांग। आजादी के इतिहास का वो पन्ना जहां पहली बार भारतीय सेना ने ब्रिटिश सेना को धूल चटाई और 14 अप्रैल 1944 को आजादी का परचम लहराया। इस इतिहास को जानने के लिए हम पहुंचे मणिपुर की राजधानी इम्फाल से करीब 35 किलोमीटर दूर विष्णुपुर जिले के मोइरांग। आईएनए द्वारा किस तरह से मणिपुर की सरजमीन पर तिरंगा को लहराया गया था, हम उसी विषय पर आज जानने की कोशिश करेंगे। मार्च 1944 से जुलाई 1944 के बीच यहाँ के लोग जापानी सेना और आईएनए के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। ये वो दौर था जब सुभाष चंद्र बोस टोक्यो में थे। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आजादी की जंग के लिए सोवियत संघ, नाजी जर्मनी और जापान में एक मजबूत साथी की तलाश कर रहे थे। जापानी सत्ता के समर्थन के साथ 18 मार्च 1944 को जापान की सेना और आईएनए की एक टुकड़ी ने बर्मा के रास्ते मणिपुर में एंट्री ली। हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने मोइरांग की धरती पर कभी कदम नहीं रखा था। इस घटना के बारे में मोइरांग कॉलेज के रिटायर्ड एचओडी युमखाइबम मधु सिंह बताते हैं। आईएनए वॉर म्यूजियम में मौजूद रिकॉर्ड के मुताबिक इस युद्ध में इलाके के 54 गांव शामिल थे। मोइरांग इन्हीं में से एक था। 13 अप्रैल 1944 को ब्रिटिश सेना पीछे हट गई और अगले ही दिन 1500 वर्ग मील के इस हिस्से को भारत का पहला आजाद इलाका घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश सेना भले ही पीछे हट गई थी, लेकिन इलाके के उन लोगों पर उनकी कड़ी नजर थी जो आईएनए का साथ दे रहे थे। अंग्रेज सेना ने मोइरांग पर भी कहर ढाया और करीब 1000 घरों को जला दिया। 14 अप्रैल 1944 को शाम 5:30 बजे आईएनए के कर्नल शौकत अली मलिक ने मोइरांग में तिरंगा फहराया था। ये आजाद हिंद फौज का तिरंगा था, जिस पर चक्र की जगह एक टाइगर मौजूद था। मोइरांग के स्थानीय लोगों ने आजाद हिंद फौज का एक म्यूजियम बनवाया था, जिसे अब राज्य सरकार का कला संस्कृति विभाग चलाता है। वहीं माइबम लोकचुंगपेन जापान ने अपने शहीद सैनिकों की याद में भारतीय शांति मेमोरियल बनाया है। म्यूजियम एक्सपर्ट एन द्विविज मणि कहते हैं, यहाँ मैन पावर की बहुत कमी है और फंड्स की जरूरत है। कई बार अनुरोध किए जाने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने आईएनए म्यूजियम की देखरेख की जिम्मेदारी नहीं ली है। मोइरांग दिल्ली से पहले आजाद हुआ, लेकिन वीरता की ये कहानी 2400 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर पाई और इसी छोटे से शहर में म्यूजियम वॉर मेमोरियल और लोगों के यादों में सिमट कर रह गई।